गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल माय गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम कुराऊं प्रयागराज। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ अर्थात मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होता है बच्चों? अर्थात किसी भी देश के सभी नागरिकों का एक कर्तव्य होता है बच्चों। जैसे प्रत्येक नागरिकों की यह जिम्मेदारी होती है, यह कर्तव्य होता है कि हमारा देश कैसे समृद्ध हो और वह अपने देश की नागरिकों के लिए कितनी फैसिलिटीज़ दे और उस फैसिलिटीज़ का कैसे उनको पालन करना है हमारे देश के नागरिकों के लिए, यह सभी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में प्रावधान है। अर्थात मौलिक कर्तव्य का अर्थ होता है बच्चों, मौलिक का अर्थ होता है मूल रूप से, अर्थात मूल रूप से जो नागरिकों का कर्तव्य होता है वह क्या होना चाहिए, वो सारी प्रावधान बच्चों इस फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया गया है। ड्यूटीज का अर्थ होता है कर्तव्य और फंडामेंटल का अर्थ होता है मूल या मौलिक। तो बच्चों, हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज में जो हमारा नंबर है वो 11 है, अर्थात 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, अर्थात हमारे देश के नागरिकों के लिए आर्टिकल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 का ए, आर्टिकल का अर्थ होता है बच्चों अनुच्छेद। अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 51 ए में जो हमारी संविधान में प्रावधान है बच्चों वो फंडामेंटल ड्यूटीज का है। और ये कब हुआ था बच्चों? ये 1978 में हुआ था। तो 1976 में यह प्रावधान हुआ था बच्चों, अर्थात 42 अमेंडमेंट ऑफ 42 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिक्लेयर्ड बाय फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर एवरी सिटीजनशिप इन कंट्री, अर्थात देश में प्रत्येक नागरिकों के लिए जो प्रावधान किया गया है मौलिक कर्तव्य का वो 1976 में 11। उस समय बच्चों इसकी संख्या 10 थी, अर्थात 10 फंडामेंटल राइट्स की प्रावधान किया गया था। लेकिन अमेंडमेंट के बाद अर्थात संवैधानिक संशोधन, अमेंडमेंट का अर्थ होता है बच्चों संशोधन, अर्थात 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1986 में जो प्रावधान किया गया था बच्चों वो इसमें जो मौलिक अधिकार की जो संख्या थी वो 11 हो गई। अर्थात जो हमारा स्टार्टिंग में मौलिक अधिकार था वो 10 था, लेकिन बाद में बच्चों मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गया। और इन 11 में यह प्रावधान है, 11 मौलिक कर्तव्य में यह प्रावधान है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे। यह प्रत्येक माता पिता तथा गार्जियन का एक कर्तव्य था। तो मौलिक कर्तव्य जो 11 से बच्चों, तो 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1986 में यह प्रावधान किया गया था। उसके बाद
अब इन 11 मौलिक कर्तव्य में जो प्रावधान है बच्चों, वो उसका हम 1 बाय 1 करके हम डिस्कशन करेंगे। अर्थात इसमें जो हमारा फर्स्ट है, तो इन 11 जो फंडामेंटल राइट्स है बच्चों, इसमें फर्स्ट है अर्थात आवर फ्लैग, अर्थात रिस्पेक्टेबल ऑफ आवर फ्लैग, अर्थात हमें अपने झंडे, अपने तिरंगे का हमें सम्मान करना चाहिए। जो हमारा नेशनल फ्लैग है बच्चों, नेशनल फ्लैग, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारा नेशनल एंथेम है अर्थात राष्ट्रगान है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो यह हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो फर्स्ट है वो रिस्पेक्टेबल ऑफ आवर फ्लैग एंड नेशनल एंथम, अर्थात हमें अपने तिरंगे अर्थात झंडा और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। सेकंड है बच्चों, इंस्पायर ऑफ आवर स्ट्रगल इन कंट्रीज, अर्थात जैसे हमें अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए और अपने देश के प्रति ईमानदारी निष्ठापूर्ण कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। यदि हमें यह इंस्पायरेशन मिले, जैसे हमारा देश किसी इमरजेंसी से, संकट से गुजर रहा है, तो उसमें हमारा आपका कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रति सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ उस देश की भावनाओं को समझें और उन देश की इमरजेंसी अर्थात आपातकालीन स्थिति से गुजरने के लिए जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो भी हमारा प्रशासन यह आह्वान करे कि हमारे देश के नागरिकों की एकजुटता की आवश्यकता है और सबको इसके साथ संघर्ष की ज़रूरत है, तो यह हमारा कर्तव्य है कि हम इनका सम्मान करें। तो किसी भी आह्वान के लिए हमें अपने देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए, हमारा सेकेंड ड्यूटीज़ है। उसके बाद इसी तरह से बच्चों 11 ड्यूटीज़ हैं अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, सब में यह प्रावधान है। और तीसरा है जैसे हमारे इन्वायरमेंट अर्थात कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया, अर्थात भारत के हमारा जो पर्यावरण है, जो वन है, इसका हमें सुरक्षा करना चाहिए। अर्थात इसको हम डिफॉरेस्टेशन से बचना चाहिए। डिफॉरेस्टेशन का अर्थ होता है बच्चों वनोन्मूलन, अर्थात वन को नष्ट करना। तो हमको वनों को नष्ट नहीं करना चाहिए, उसका हमें सुरक्षा करना चाहिए। तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वन को सुरक्षित करे और पेड़ पौधे वृक्ष को लगाएं, अर्थात हमारे देश को हरियाली, हरे भरे और स्वच्छ वातावरण की जो जिम्मेदारी है वो इन सब की नागरिकों की होती है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है किसी भी अर्थात नो हीटिंग ऑफ एनी क्रिएचर्स ऑफ इन वर्ल्ड, अर्थात विश्व में किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए और उनका हमें कंजर्वेशन करना चाहिए अर्थात सुरक्षा करना चाहिए। और इसी प्रकार से बच्चों जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उनमें से जो 11 नंबर है, 11 नंबर में बच्चों यह है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करे। अर्थात कोई भी नागरिक हमारे देश का बिना शिक्षा के ना रह सके, अर्थात अशिक्षित ना रह सके। ये हमारे 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ में प्रोसीजर है। और आज की वीडियो इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।